आपको यह जानकारी तो होगी कि अमेरिका ने यह क्लेम करा है कि उनके द्वारा प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को अपनी वॉर ड्रिल में डिस्ट्रॉय करा गया है। लेकिन जब भी आप यह खबर सुनते होंगे तब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आता होगा कि जब अमेरिका के पास S-400 सिस्टम है ही नहीं तब उसने इसको डिस्ट्रॉय किस प्रकार से करा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं कि अमेरिका ने रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को किस प्रकार से डिस्ट्रॉय करा है। यूएस आर्मी की साउदर्न यूरोपियन टास्क फोर्स अफ्रीका के द्वारा मोरक्को, ट्यूनीशिया और सेनेगल में 7 जून से लेकर 18 जून तक वॉर गेम्स को आयोजित करा गया था और इन्हीं वॉर गेम्स में यूएस आर्मी की साउदर्न यूरोपियन टास्क फोर्स अफ्रीका ने सिम्युलेटेड वॉर गेम्स में कमांड पोस्ट स्ट्राइक को कंडक्ट करा था, जिसमें 2 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टारगेट बनाया गया। और इस सिम्युलेटेड वॉर गेम में यूएस आर्मी तथा एयरफोर्स के जिस मिसाइल अटैक डाटा से स्ट्राइक कंडक्ट करी गई वह बिल्कुल कारगर रही। मतलब कि यूएस आर्मी को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में सक्सेस मिली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या किसी सिमुलेटेड वॉर गेम में S-400 को डिस्ट्रॉय कर देने से रियल वॉर सिचुएशन में ये कर पाना पॉसिबल होगा या नहीं। तो आपको बता दें, यह सिमुलेटेड वॉर गेम्स किसी भी मिसाइल या फिर सिस्टम के एक्चुअल डाटा के बेस पर कंडक्ट करे जाते हैं और इनके रिजल्ट्स को भी काफी ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है और इन्हीं का यूज रियल वॉर की प्रैक्टिस के लिए भी काफी अच्छे तरीके से करा जाता है। वैसे आप सभी ने महाभारत तो जरूर देखी होगी, तो आपको मामा शकुनी के द्वारा कहे गए इस वाक्य के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें वह कहते हैं मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि S-400 को भी यूएस आर्मी ने मनोभूमि में तो नहीं बल्कि सिमुलेशन में जरूर डिस्ट्रॉय करा था। बाकी अमेरिका के द्वारा किस वेपन का यूज करके S-400 को डिस्ट्रॉय करा गया इसके बारे में तो कोई भी डिटेल पब्लिक नहीं करी गई। लेकिन रशियन एनालिस्ट के द्वारा बताए गए जिन अमेरिकन वेपन्स के बारे में स्पुतनिक में आर्टिकल पब्लिक करा गया उसकी माने तो अमेरिका के द्वारा या तो अपना M142 HIMARS यानी कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का यूज इस अटैक के लिए करा गया होगा, क्योंकि जहां एक और रशियन S-400 की जो रेंज है वह 400 किलोमीटर की है, वहीं इस रॉकेट सिस्टम की रेंज 480 किलोमीटर की है। और जैसा कि हर एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है और अमेरिका के द्वारा अगर लार्ज क्वांटिटी में हमास की तरह S-400 के ऊपर अपने कई सारे रॉकेट्स को फायर करा जाता है तो इसको कुछ नुकसान तो जरूर पहुंचेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि आखिर कोई कंट्री अपनी इतनी हाई वैल्यू एसेट के पास किसी भी कंट्री को 4 से 500 किलोमीटर रेंज के रॉकेट सिस्टम या फिर आर्टिलरी को कैसे डिप्लॉय करने दे सकती है, क्योंकि S-400 का जो मेन मोटिव है वह बैलिस्टिक मिसाइल्स या फिर एयरक्राफ्ट्स को इंटरसेप्ट करने का है, न कि किसी टाइप के रॉकेट को इंटरसेप्ट करना। और किसी भी देश के द्वारा फायर करी गई रॉकेट्स या फिर आर्टिलरी को तो शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम भी आसानी से इंटरसेप्ट कर सकते हैं। वहीं इस S-400 को डिस्ट्रॉय करे जाने का जो दूसरा ऑप्शन है वह अमेरिका की एंटी रेडिएशन मिसाइल AGM-88 HARM है, क्योंकि S-400 में एक रडार का भी यूज करा जाता है, इसलिए इसकी भी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि अमेरिका के द्वारा अपनी AGM-88 एंटी रेडिएशन मिसाइल का यूज करके S-400 के रडार को डिस्ट्रॉय करा गया होगा। वैसे इसके बारे में कुछ डिटेल से नहीं कहा जा सकता है कि किस वेपन का यूज करके अमेरिका के द्वारा S-400 को डिस्ट्रॉय करा गया, और ये हमको तब तक पता भी नहीं चलेगा जब तक यूएसए के द्वारा इसको खुद इन्फॉर्म नहीं करा जाएगा। और इस वीडियो में केवल उन्हीं वेपन्स के बारे में बताया गया है जिनका जिक्र रशियन एनालिस्ट के द्वारा स्पुतनिक की रिपोर्ट में करा गया था। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सच में S-400 को अमेरिका के द्वारा डिस्ट्रॉय भी करा गया है, या फिर अमेरिका केवल दुनिया के बाकी कंट्रीज को यह दिखाना चाह रहा है कि आप रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम को मत लीजिए, क्योंकि अमेरिका के पास इसको डिस्ट्रॉय करने का जो कोड है वह मौजूद है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर इसके ऊपर कोई भी और डिटेल आती है तब वह आपको डिफेंस इनसाइड चैनल में